हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम एस के मौर्य है एंड बाय प्रोफेशन मैं डिजाइन इंजीनियर हूँ। और ऑटोकैड की इस सीरीज में आज मैं बात करने वाला हूँ ऑटोकैड पार्ट 10 के बारे में। और जिसमें हम देखेंगे एप्लीकेशन मेनू के एक ऑप्शन में जिसका नाम है एक्सपोर्ट, और उसमें हम देखेंगे DWF फाइल के बारे में। फ्रेंड्स, DWF फाइल भी जो होती है वो तीन तरीके की होती है: DWF, DWFX एंड DWF3D। ओके, तो हम एक एक करके सभी फाइल के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड, जब आप ऑटोकैड में जाते हो और एप्लीकेशन मेनू के ऑप्शंस में जाते हो तो आपको वहाँ पे और भी फाइल देखने को मिल जाती है। एक्सपोर्ट में जाने के बाद आप एक्सपोर्ट में क्लिक करते हो तो आपको DWFX, DWFX एंड PDF फाइल में भी आप एक्सपोर्ट करते हैं, DGN फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, FPX फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो अभी हम केवल स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स के ऊपर ही हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, DWF फाइल के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो DWF फाइल होती क्या है? देखिए, DWF जो है वो शॉर्ट फॉर्म है किसका? डिजाइन वेब फॉर्मेट का। DWF इज ए शॉर्ट फॉर्म डिजाइन वेब फॉर्मेट एंड दिस फाइल format help designers engineers share the CAD drawing data, graphics, text and 3D model in zip compressed file। देखिए फ्रेंड, जब भी कोई आर्किटेक्ट हो या फिर कोई इंजीनियर हो, अगर कोई ड्राइंग बना रही है तो कभी कभी ड्राइंग की साइज जो है बहुत बड़ी हो जाती है, जिसे मेल के थ्रू सेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या होता है कि अगर हम जिप फाइल में कन्वर्ट करके अगर हम फाइल को शेयर करते हैं तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसके लिए हमें DWF फाइल में कन्वर्ट करके अगर उसको हम किसी को ड्राइंग जो है रिव्यू के लिए भेज रहे हैं या फिर एक्सप्रेशन के लिए भेज रहे हैं कि वो उसमें जो ड्राइंग में डायमेंशन है ओके है, नॉट ओके है, या फिर क्या बोलते हैं चेक करने के लिए भेज रहे हैं, अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं, तो हमें उस ड्राइंग को कंप्रेस करना बहुत जरूरी हो जाता है अगर वो बड़ी फाइल है तो इसके लिए DWF फाइल काफ़ी अच्छा फॉर्मेट माना जाता है ना। तो DWF फाइल आर स्टैंडर्डाइज एंड एक्सट्रीमली एक्सेसिबल, और बहुत अच्छे बहुत इजीली हम इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है ऑटोडेस्क डिजाइन रिव्यू। ऑटोडेस्क डिजाइन रिव्यू जो सॉफ्टवेयर है ये काफ़ी इजीली हम इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं, इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो DWF फाइल में हम किसी ड्राइंग को एक्सपोर्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। एंड दूसरी बात कि अगर हम ड्राइंग को किसी को रिव्यू के लिए भेज रहे हैं या फिर चेक करने के लिए भेज रहे हैं या फिर अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके पास ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर हो। ठीक है, तो ऑटोकैड को और इंस्टॉल करना भी थोड़ा मुश्किल होता है अगर हम क्रैक वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं तो। बट ऑटोडेस्क डिजाइन रिव्यू को इंस्टॉल करना काफ़ी इजी होता है। इसको डाउनलोड किया और इंस्टॉल कर लिया, इसके लिए लाइसेंस या फिर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो DWX जो फाइल है काफ़ी यूजफुल होती है। हम थोड़ा डिफरेंस भी देख लेते हैं DWF और DWFX एंड DWF3D में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड, DWF एंड DWFX फाइल कंटेन द सेम डाटा 2D एंड 3D। अगर हम 2D बना रहे हैं या फिर 3D बना रहे हैं तो ये दोनों का जो डाटा होता है सेम होता है, ओनली क्या होती है इनके फाइल फॉर्मेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना। तो यहाँ पे एक्स जो है जुड़ जाता है, यहाँ पे एक्स नहीं रहता है ना। DWFX फाइल कैन बी ओपन एंड प्रिंटेड यूजिंग द फ्री माइक्रोसॉफ्ट XPX व्यूअर। तो DWFX फाइल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट, अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का, तो उसमें एक XPX व्यूअर करके आता है जिसके थ्रू ये ओपन हो जाता है। ठीक है, which comes pre-installed on computer using the Microsoft Windows Vista operating system। और जो कि अगर हम कंप्यूटर खरीदते हैं तो पहले से उसमें ये इंस्टॉल रहता है, तो ज़्यादा मेजर डिफरेंस इसमें नहीं है। ओके, बट अगर हमने कोई 3D मॉडल बनाया है और उसको हमें रिव्यू के लिए भेजना है तो हमें .DWF3D का ही फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। हम DWFX में या फिर DWF में कन्वर्ट उसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बाकी इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो ऑलरेडी मैंने ड्राइंग बनाई हुई है, आप देखेंगे यहाँ पे एक
एयर सिस्टम पाइपलाइन का एक ड्राइंग है जिसमें कंप्रेसर है, ड्रायर है, रिसीवर है। और इसे हम रिव्यू के लिए किसी और पर्सन को हम भेजना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सपोर्ट में जाएंगे। एक्सपोर्ट में जाने के बाद हम DWF के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि कहाँ पे सेव करना है, तो मैं इसको बोलता हूँ मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है। और मैं यहाँ पे इसको नाम दे दे रहा हूँ और 4545 नाम दे देता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो अभी हम डेस्कटॉप पे चलते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो फाइल थी वो सेव हो गई है, DWG सिंपल 4545 फॉर्मेट। और ये जो फॉर्मेट है वो DWF में सेव हुआ है। ठीक है, ये DWF का इस तरीके से सिंबल आता है। और उसके लिए यहाँ पे देखेंगे वो सॉफ्टवेयर भी है कि ऑटोडेस्क डिजाइन रिव्यू का। और इसको हम ओपन कर लेते हैं। अगर आपने पहले से डिजाइन रिव्यू का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है तो आपको उस फाइल के ऊपर क्लिक करनी होती है और वो ओपन हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से यूजर इंटरफेस होता है ऑटोडेस्क डिजाइन रिव्यू का। और आप देखेंगे यहाँ पे ये फाइल जो है ओपन हो गई है। ठीक है, अगर आपने कोई भी डिजाइन बनाई है तो आप यहाँ पे उसको मार्कअप एंड मेजर भी कर सकते हैं, उसको मार्क भी कर सकते हैं कि आपका जो ड्राइंग है कहाँ पे उसको क्या उसमें चेंजेस करने हैं, कहाँ पे चेंजेस करने हैं, वो भी मार्क कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे डायमेंशन वगैरह चेक करने के लिए भी पूरा दिया हुआ है। स्टैम्प दिया हुआ है कि फाइनल है, नॉट टू स्केल है, या फिर अप्रूव है कि नहीं है। अगर अप्रूव पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक अप्रूव का आइकॉन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे उसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, अप्रूव कर सकते हैं। लेंथ भी आप मेजर करना चाहते हो लेंथ भी मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे आप लेंथ भी मेजर कर सकते हैं सबका। हाँ, देख रहे हैं यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये ओके है, नॉट ओके है, डायमेंशन वगैरह। अगर नॉट ओके है तो आप यहाँ पे उसको मार्क भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से मार्क कर सकते हैं ना, इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। तो अप्रूवल के लिए अगर आप ड्राइंग भेज रहे हैं तो सामने वाले के पास ये इस सॉफ्टवेयर को ऑटोडेस्क रिव्यू को इंस्टॉल करना काफ़ी सिंपल हो जाता है और ज़्यादातर लोग इसको रखते भी हैं। हर आदमी के पास ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा ना, इसलिए डीडब्ल्यू एफ फाइल जो है काफ़ी यूजफुल होती है। ओके, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। आप कोई टेक्स्ट यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। एबीसीडी जो भी आपको यहाँ पे लिखना है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना। तो इस तरीके से हम DWF फाइल का यूज करके हम ड्राइंग को रिव्यू के लिए भेज सकते हैं। एंड इसके बाद आता है नेक्स्ट आता है अगर हम DWFX में अगर हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या होता है। तो फ्रेंड्स कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, DWFX फाइल को भी आप ऑटोडेस्क डिजाइन रिव्यू में ओपन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और इससे अच्छी बात ये होती है कि इसे हम अपने माइक्रोसॉफ्ट मतलब अपने कंप्यूटर में भी ओपन कर सकते हैं अगर XPX रिव्यू हमारे पास है तो। ठीक है, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं 3D DWFX फाइल के बारे में। फ्रेंड्स अगर एक्चुअली ये जो फॉर्मेट है ये 3D मॉडलिंग के लिए यूज किया जाता है। अगर आप इसको 2D ड्राइंग बना के अगर आपको 3D DWFX में एक्सपोर्ट करने जाएंगे तो वो जो है एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो हम सेम ड्राइंग को अगर हम DWF 3D में एक्सपोर्ट करें तो क्या होगा, तो चलिए करके देख लेते हैं। एक्सपोर्ट पे गए, एक्सपोर्ट में जाने के बाद हम 3D DWF में जाते हैं और यहाँ पे उसको नाम दे देते हैं RT करके, सॉरी मैं कुछ और नंबर देता हूँ 2323। ओके, इसको करते हैं डेस्कटॉप पे सेव। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वो बोल रहा है कस्टमर फॉर पब्लिश सक्सेसफुली, वुड यू लाइक टू रिव्यू इट नाउ। मतलब ये 3D में नहीं हुआ है, ये हमारा DWFX में पब्लिश हो रहा है। अगर इस क्योंकि अब हमने 3D में इसको दिया था बट ये 3D में ना होके ये DWFX में हो रहा है, तो इसको हम करते हैं एस।
तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसा यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है। ये 3D का यूजर इंटरफेस देखने को मिल रहा है यहाँ पे ना। इसमें आप देखेंगे जो कर्सर भी ये भी चेंज हो गया है, ये क्योंकि 3D मॉडलिंग में हम उसको रोटेट करके चारों तरफ से देखते हैं, तो इसके लिए ये कर्सर यहाँ पे आया। इसको भी हम रोटेट कर सकते हैं बट इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा ना। ठीक है, तो अगर हम 3D मॉडलिंग बनाया और उसको हम रोटेट करना है तो उसके लिए हम 3D एफएक्स में ही जाएंगे। अगर हमने ये पहले का यूजर इंटरफेस देख लीजिए कैसा है, और अभी का यूजर इंटरफेस देखेंगे तो कैसा है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो गया है ना। अब यहाँ पे कर्सर देखेंगे तो ये रोटेट होने का कर्सर दिख रहा है, बट यहाँ पे आपको रोटेट होने का कर्सर नहीं दिख रहा है, केवल आपको एक एरो देखने के लिए मिलता है, और इसको आप रोटेट भी नहीं कर सकते। अगर रोटेट करने जाएंगे तो कुछ इस तरीके से मूव होगा। ठीक है, तो हम 3D मॉडल को DWFX में अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे लिए यूजफुल नहीं रहेगा। अभी मैंने एक 3D ड्राइंग भी बनाई है, इसको अगर हम ओपन करते हैं तो कैसा है, हम यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाके 3D DWFX में जाते हैं, उसको यहाँ पे सेव करते हैं ड्राइंग वन करके एंड सेव कर लिया, ऐसे कर दिया यहाँ पे, तो ये ओपन होगा। ओपन होगा। अभी यहाँ पे अगर हमने DWFX फाइल 3D लिया है तो उस तरीके से हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं ना। देख रहे हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, जूम भी कर सकते हैं, मार्क भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं, एवरीथिंग। अगर हमको इसकी लेंथ को मेजर करना है तो हम यहाँ पे इसकी लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हमारे पास कोई 2D ड्राइंग है और उसको रिव्यू के लिए भेजना है तो हमें DWF या फिर DWFX फॉर्मेट का यूज करना पड़ेगा। अगर हमने कोई 3D ड्राइंग बनाई है उसको रिव्यू के लिए हम भेज रहे हैं या फिर अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं तो हमें 3D DWF फॉर्मेट को यूज करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आपको आज की ये वीडियो समझ में आई होगी और बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा कि DWF फाइल क्या होता है, उसको हम यूज कैसे कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप DWF फाइल को यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ऑटोडेस्क डिजाइन रिव्यू, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, इंस्टॉलेशन भी इसका बहुत ईजी है। ओके, तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कुछ कमेंट करके आप बताना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर कोई फ्रेंड्स है जो ऑटोकैड सीखना चाहता है तो उसको हमारे इस चैनल को लिंक को शेयर कर सकते हैं।